हमें अपने मरने का इतना ख्याल क्यों सवार है? हम अब भी तो जी रहे हैं, लेकिन हम मरने से इतने भयभीत क्यों हैं? हम मरने से इतने डरे हुए क्यों हैं? असल में इसके पीछे एक राज है, वह हमें समझ लेना चाहिए। एक गणित है और वह गणित बड़े मजे का है। हमने अपने को तो मरते कभी नहीं देखा, लेकिन हम दूसरों को मरते देखते हैं और दूसरों को मरते देखकर हमको यह धीरे धीरे धारणा मजबूत हो जाती है कि मुझे भी मरना पड़ेगा। अब एक बूंद है और 1000 बूंदों के बीच में पड़ी है। सूरज की किरण आई और उस एक बूंद पर जोर से पड़ी और वह बूंद भाप बनकर उड़ गई। आसपास की बूंदों ने समझा कि वह मर गई, वह खत्म हो गई, और ठीक ही सोचा उन बूंदों ने, क्योंकि उन्हें दिखाई पड़ा कि अब तक थी, अब नहीं है, लेकिन वह बूंद अब भी बादलों में है। ये वे बूंदें कैसे जाने जो खुद भी बादल ना हो जाएं, या बूंद अब जाकर सागर में फिर बूंद बन गई होगी। ये वे बूंदें कैसे जाने जब तक कि वे खुद उस यात्रा पर ना निकल जाएं। हम सब आसपास जब किसी को मरते देखते हैं तो हम समझते हैं कि गया, एक आदमी मरा। हमें पता नहीं कि वह एवोपरेट हुआ, वह वाष्पीभूत हुआ, वह फिर सूक्ष्म में गया और फिर नई यात्रा पर निकल गया। वह बूंद भाप बनी और फिर बूंद बनने के लिए भाप बन गई। यह हमें कैसे दिखाई पड़े? हम सबको लगता है एक व्यक्ति और खो गया, एक व्यक्ति और मर गया, और ऐसे रोज कोई मरता जाता है, रोज कोई बूंद खोती चली जाती है, और धीरे धीरे हमें भी पक्का हो जाता है कि मुझे भी मर जाना पड़ेगा, मैं भी मर जाऊंगा। और तब एक भय पकड़ लेता है कि मैं मर जाऊंगा। दूसरों को देखकर यह भय पकड़ लेता है। दूसरों को देखकर ही हम जीते हैं, इसलिए हमारी बड़ी कठिनाई है। मृत्यु के संबंध में पहली बात आपसे यह कहना चाहूंगा कि मृत्यु से अधिक असत्य और कुछ भी नहीं है, लेकिन मृत्यु ही सत्य मालूम होती है। न केवल सत्य मालूम होती है, बल्कि जीवन का केंद्रीय सत्य भी वही मालूम होती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि सारा जीवन मृत्यु से घिरा हुआ है, और चाहे हम भूल जाते हो, भुला देते हो, लेकिन फिर भी मृत्यु चारों तरफ निकट ही खड़ी रहती है। अपनी छाया से भी ज्यादा अपने पास मृत्यु है। जीवन का जो रूप हमने दिया है वह भी मृत्यु के भय के कारण ही दिया है। मृत्यु के भय ने समाज बनाया है, राष्ट्र बनाए हैं, परिवार बनाए हैं, मित्र इकट्ठे किए हैं। मृत्यु के भय ने धन इकट्ठे करने की दौड़ दी है। मृत्यु के भय ने पदों की आकांक्षा दी है। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मृत्यु के भय ने ही हमारे भगवान और हमारे मंदिर भी खड़े कर दिए हैं। मृत्यु से भयभीत घुटने टेक कर प्रार्थना करते हुए लोग हैं। मृत्यु से भयभीत आकाश की तरफ, परमात्मा की तरफ हाथ जोड़े हुए लोग हैं। और मृत्यु से ज्यादा असत्य कुछ भी नहीं है। इसीलिए मृत्यु को सत्य मानकर हमने जो भी जीवन की व्यवस्था की है वह सब भी असत्य हो गई है। लेकिन मृत्यु का असत्य हमें कैसे पता चले? यह हम कैसे जान पाए कि मृत्यु नहीं है? और जब तक हम यह न जान पाए तब तक हमारा भय भी विलीन नहीं होगा। और जब तक हम यह न जान पाए कि मृत्यु असत्य है, तब तक जीवन हमारा सत्य नहीं हो सकता है। जब तक मृत्यु का भय है तब तक जीवन सत्य नहीं हो सकता है। और जब तक मृत्यु से हम डरे हुए कंप रहे हैं, तब तक जीवन को जीने की क्षमता भी हम नहीं जुटा सकते। जीवन को केवल वही जी सकता है जिसके सामने से मृत्यु की छाया विदा और विलीन हो गई है। कंपता हुआ मन कैसे जिएगा? डरा हुआ मन कैसे जिएगा? और मौत जब प्रतिपल आती हुई मालूम पड़ती हो तो हम कैसे जिए? हम कैसे जी सकते हैं? और हम कितना ही भुलाए रखें मृत्यु को, वह भूल ही नहीं रहती। मरघट हम गांव के बाहर बनाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वह दिखाई पड़ ही जाता है। रोज कोई ना कोई मरता है, रोज कहीं ना कहीं मृत्यु घटित होती है, और हमारे जीवन की सारी नींव हिल जाती है। और प्रत्येक बार जब भी मृत्यु घटती हुई दिखाई पड़ती है, तभी हम जानते हैं कि मैं भी मरूंगा। जब हम किसी की मृत्यु पर रोते हैं, तब हम सिर्फ उसकी मृत्यु पर ही नहीं रोते, अपनी मृत्यु की खबर पर भी रोते हैं। और जब हम दुखी और पीड़ित होते हैं मृत्यु को देखकर, तो हम दूसरे की मृत्यु को देखकर ही दुखी और पीड़ित नहीं होते, उसमें हमारे मरने की संभावना भी प्रकट हो गई होती है। हम रोज किसी को मरते देखते हैं, रोज मृत्यु घटित होती है। मृत्यु बड़ा सत्य है, प्राणों को छेद कर दिखाई पड़ता है। आंखें बंद करें कितनी ही तो भी दिखाई पड़ता है। कितने ही भागें और बचें, वह तो हमें घेर ही लेती है। इस सत्य को कैसे झुठला दें? कुछ लोग झुठलाने की कोशिश भी करते हैं। कुछ लोग मृत्यु से भय के कारण ही यह मान लेते हैं कि आत्मा अमर है, सिर्फ भय के कारण। जानते नहीं हैं, सिर्फ मान लेते हैं। कुछ लोग रोज सुबह उठकर यह दोहरा रहे हैं, मंदिरों में बैठकर, मस्जिदों में बैठकर,
कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा अमर है और वे इस भ्रम में हैं कि शायद बार बार दोहराने से आत्मा अमर हो जाएगी, और शायद वे इस ख्याल में हैं कि बार बार दोहराने से मौत को झूठा किया जा सकता है। मौत झूठी नहीं होती दोहराने से, मौत तो सिर्फ जानने से झूठी हो सकती है। और हम सब तो मृत्यु की तरफ पीठ करके भागते रहते हैं, तो मृत्यु को देख कैसे सकेंगे? हम तो सब मृत्यु की तरफ आंख बंद कर लेते हैं। बाहर कोई मरता हो, रास्ते पर किसी की लाश निकलती हो, तो मां अपने बेटे को घर के भीतर बंद कर लेती है और कहती है, बाहर मत जाओ, कोई मर गया है। मरघट इसीलिए गांव के बाहर बनाते हैं ताकि वह बार बार दिखाई ना पड़े, मौत सामने सामने ना आ जाए। अगर किसी से मरने की बात करो तो वह कहेगा, ये बातें मत करिए। हम सब मृत्यु की तरफ पीठ करके भागे हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मृत्यु को देखना जरूरी है, जानना जरूरी है, उसे पहचानना जरूरी है, लेकिन यह तो जब मरेंगे तब हो सकता है। मैं जब मरूंगा तब देख सकूंगा, फिर अभी क्या उपाय है? और जब कोई मरेगा तब अगर देख सकेगा तो फिर समझना कि उपाय ही नहीं है, क्योंकि वह बेहोशी हो जाएगा मरते वक्त। हां, अभी एक उपाय है। अभी हम स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश का प्रयोग कर सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान या समाधि और कुछ भी नहीं है। ध्यान और समाधि स्वेच्छा से मृत्यु के अनुभव में प्रवेश है, जो शरीर के छूटने पर एक दिन अपने आप घटित होगी घटना। वह हम अभी भी अपनी स्वेच्छा से शरीर को भीतर छोड़कर हट जा सकते हैं और जान सकते हैं कि मृत्यु हो गई, मृत्यु गुजर गई। हम मृत्यु का आज भी, इस रात भी साक्षात्कार कर सकते हैं, क्योंकि मृत्यु की घटना का कुल इतना मतलब है कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा एक उस यात्रा पर भेद को अनुभव कर लें, जहां बैलगाड़ी छूट जाती है और यात्री आगे निकल जाता है। ध्यान को मैं कहता हूं स्वेच्छा से मृत्यु में प्रवेश, वॉलंटरी एंट्रेंस इनटू डेथ, अपनी ही इच्छा से मौत में प्रवेश। और जो आदमी अपनी इच्छा से मौत में प्रवेश कर जाता है, वह मौत का साक्षात्कार कर लेता है कि यह रही मौत और मैं अभी भी हूं। जो लोग भी ध्यान में नहीं जा पाते हैं, उनके न जाने का बुनियादी कारण मृत्यु का भय है और कोई भी कारण नहीं है। और जो व्यक्ति भी मृत्यु से डरे हुए हैं, वे कभी समाधि में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। समाधि अपने हाथ से मृत्यु को निमंत्रण है, मृत्यु को आमंत्रण है कि आओ, मैं मरने को तैयार हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मौत हो जाएगी, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। और अच्छा है कि मैं होश पूर्वक जान लूं, क्योंकि बेहोशी में यह घटना घटेगी तो मैं कुछ भी ना जान पाऊंगा। इसलिए यह कहता हूं कि मृत्यु से जब तक आप भागेंगे तब तक आप मृत्यु से हारते रहेंगे। और जिस दिन खड़े होकर मृत्यु के आमने सामने खड़े हो जाएंगे, उसी दिन मौत विदा हो जाएगी, आप शेष रह जाएंगे। अब जाते जाते प्रकाशित जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे।